खामखा की टेंशन क्यों पाली हुई है भाई तुम लोगों ने? बिला वजह अपना मैयार इतना ऊंचा क्यों रखा हुआ है? वो मैयार नहीं मिलता तो टेंशन में जाते हो फिर। हम तो ये सोच रहे थे यार हमारी औकात मोटरसाइकिल की नहीं है, अल्लाह ने 125 दिला दी GTO। हमारी औकात तो 125 की नहीं, अल्लाह ने FX दिला दी। हमारी औकात तो FX की है, अल्लाह ने शेराट दिला दी। नहीं यारी बात समझ में? हम शेराट में घूम रहे हैं भाई, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वो शेराट भी गई, कैसे गई? बड़ा दुख भला वाकया है। मुझे एक फ्रॉडी मिल गया, बस फ्रॉडी बहुत मिले हैं। वो शेराट, उसमें एक आखिरी जो धचका लगना था ना मुझे, शेराट बिक गई थी। अब जब शेराट गई तो हम फिर रोड पे आ गए ठीक है। तो मैं फिर यहाँ से बसों में जाता था W11। अब मैं उस वक्त मशहूर हो चुका था तो मुझे W11 में लोग पहचानने लगे थे। मुफ्ती साहब आप बस में? 2 मिनट की चुरंगी है ना यहाँ पे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं आ रहा था वहाँ उतरने, यार आप बस में? मैं कहा भाई मेरे बस में ही जाना रह गया है अभी, इसके अलावा मेरे बस में है नहीं। तो मैं खुश था उस पे, और अल्लाह की कसम खुश था, ऊपर से नहीं कि मैं वो कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह कि यार मेरी जरूरत तो इसकी भी नहीं है, अल्लाह मुझे बस का किराया तो है ना, वरना बहुत से लोग तो बस का किराया नहीं होता। जज्बे उसी तरह, रिश्ते नहीं, गिलगित जा रहा हूँ रिश्तों के लिए। लोग कह रहे हैं आपके पास है क्या? भाई मेरी टोटल मेरी ये अर्निंग है मंथली, इसमें अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा हो रहा है, तो आपकी बच्ची का भी गुजारा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं होगा। हमने कहा जाओ, नहीं होगा तो बाढ़ पे जाओ, ठीक है ना, किसी के सामने भीख थोड़ी मांगनी है, ऐसी की तैसी। अच्छा खैर, फिर मिल भी जाते हैं रिश्ते। तो उसी गुर्बत में हमारी तीसरी भी हो गई। अच्छा कितनी हो गई? अच्छा भाई, तो हमें इसकी भी खुशी कि औकात हमारी एक की भी नहीं है, और शादियां कितनी हो गई, हो जाती हैं, जिनमें आपकी भी हो जाएंगी, और अच्छे अच्छे लोग मिल गए मुझे। लेकिन मैं जैसे जैसे देख रहा था कि मेरी शादियां हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिल रहा है जहां से तसव्वुर भी नहीं था। ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिल रहा है जहां से तसव्वुर भी नहीं है। अब मैं उनको वाकया सुनाऊं, आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे कैसे जराए से जरूरतें पूरी हो रही हैं, स्टॉक कुछ भी नहीं हो रहा, एक ढेला भी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे फिक्र नहीं है कि कल कहां से खाऊंगा, कल कहां से अगले महीने। भाई जब अब तक अल्लाह ने रखा हुआ है ना, तो आगे भी हो जाएगा। फिर एक दिन मुझे मेरे घर में बड़ा खर्चा आ गया, एक बड़ा खर्चा। यानी डॉक्टर ने कहा भाई डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे मेरे पास। बच्चा पैदा होने का वक्त आया और डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा, और बड़े ऑपरेशन में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। वो पैसे मेरे पास बोलो नहीं थे। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं क्या करता भाई, कोई बात नहीं। ससुराल से फोन आया, पैसों की जरूरत तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्त अहबाब ने कहा पैसों की जरूरत तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं कहाँ से मुझे नहीं पता। दिमाग लड़ाया कि क्या करूँ। कोई बात नहीं, घर में ऐसी चीजें होती, भेज दो उसको यार। क्या ख्याल है भाई? भाई घर में सब चीजें बेच दो यार, अभी जरूरत पूरी करो, कोई बात नहीं, फट्टे पे सोएंगे यार, क्या है इसमें? भीख मांगने से बेहतर है लोगों के सामने अपनी गुर्बत, और भीख मांगने से बेहतर है फट्टे पे सो जाओ। सुबह रात की बची हुई, मैं ऐसे उलमा को जानता था जिनकी 2 बीवियां थी, सूखी रोटी सुबह कहवे में डबो के खा रहे थे वो। नहीं यही बात मेरा ख्याल है समझ में। ऐसे गरीब लोग भी मेरे इल्म में हैं। तो हमने कहा यार हम भी किस पे आ जाएंगे। तो अब मैंने गौर लड़ाया तो मुझे एक बकरी नजर आई अपनी, एक इजाफी। मैं उसके पास गया, उससे मैंने माजरत की। वो एक इजाफी चीज थी, उसकी तरफ दिमाग नहीं जा रहा था मेरा। मैंने कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपको भेंट चढ़ाना पड़ गया है मुझे। समझ में आ रही? अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे एक दोस्त आए, बहुत ही करीबी जिगरी दोस्त। उन्होंने मुझे कुछ पैसे कर्ज में दे दिए बगैर मांगे। उनको पता था कि यार मुफ्ती साहब के अभी केस है, अभी अचानक इनके लिए पैसों का इंतजाम करना मुश्किल होगा। वो आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मैंने कहा भाई मेरा तो ये था कि कल बकरी बेचूंगा और ये अपने घर के सारा सामान बेच के, जो भी बिक सकता है बेच के मैं इनके कर्जा अदा कर दूंगा। तो वो मुझे खुद दे के चले गए। वो मामला तो निमट गया, बच्चा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चा माशाल्लाह उछलता कूदता है। कुरान अब तो बड़ा हो गया, उसको नहीं पता, उसको भी ये वाक़या नहीं पता कि तू कैसे पैदा हुआ है। घर वालों को भी नहीं पता, ये भी बता दूं, मेरे घर वालों को भी मालूम नहीं, मेरे ससुराल को भी पता नहीं। ये पहली दफ़ा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।
اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا، الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا کیا، وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے، یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہا پیسے ہی نہیں ہیں، یوں ہے یار. بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا اور رونا شروع کر دیتا ہے، اس سے اگلا